भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से देश के बड़े मुद्दों पर लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ती आई है। इसका नतीजा ये रहा कि देश की जनता ने भाजपा का भरपूर साथ दिया। पिछले 6 महीने में हुए राज्यों के चुनावों में बीजेपी के नेशनल मुद्दे विधानसभा चुनावों में कारगर साबित नहीं हुए। दिसंबर 2022 में भाजपा को हिमाचल प्रदेश की सत्ता गंवानी पड़ी, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और अब कर्नाटक में भी भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा है। इन 3 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद विधानसभा चुनावों में भाजपा ने अपनी चुनावी रणनीति बदल दी है। आगामी दिनों में होने वाले विधानसभा चुनावों में जीत के लिए बीजेपी नेशनल मुद्दों के साथ लोकल मुद्दों को भी चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करने जा रही है ताकि फिर प्रचंड जीत हासिल कर सके। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। राजस्थान के लिए बीजेपी का चुनावी प्लान, कांग्रेस की रणनीति के जरिए मात देने की तैयारी। 2 राज्यों में हार के बाद बीजेपी की खास रणनीति, नाराज कांग्रेसियों पर बीजेपी की नजर, राष्ट्र के बजाय स्थानीय मुद्दों पर फोकस करेगी बीजेपी, सत्ता विरोधी माहौल का फायदा उठाने की योजना। हिमाचल के बाद कर्नाटक में मिली मात ने बीजेपी हाईकमान की नींदें उड़ा दी हैं। कारण साफ है कि राष्ट्रीय मुद्दों पर बीजेपी को महत्व न मिलना। इसी कारण सत्ता से बाहर हुई बीजेपी ने राजस्थान चुनाव के लिए नई रणनीति पर विचार शुरू कर दिया है। बीजेपी अब राजस्थान में स्थानीय मुद्दों पर फोकस करेगी। आपको बता दें कि कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में भाजपा ने राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस ने राजस्थान सरकार की पुरानी पेंशन बहाली सहित स्थानीय मुद्दे उठाए। कांग्रेस को इसका फायदा मिला और भाजपा दोनों राज्यों में सत्ता से बाहर हो गई। खास बात यह है कि भाजपा के लिए राजस्थान में सत्ता विरोधी माहौल की वही स्थितियां पक्ष में हैं जो हिमाचल और कर्नाटक में कांग्रेस के पक्ष में थीं। राजस्थान में गहलोत सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को लेकर के माहौल बनाने के साथ ही भाजपा अब पूरे कैंपेन को उन स्थानीय मुद्दों पर फोकस करेगी जो उसे चुनाव में फायदा दिला सके। जानकारी के मुताबिक पहली बार बीजेपी ने तय किया कि राजस्थान के हर जिले का अलग घोषणा पत्र जारी होगा ताकि लोगों से सीधे कनेक्ट किया जा सके। बात भ्रष्टाचार के मुद्दों की करें तो भाजपा की रणनीति है कि जिस तरह कर्नाटक के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस ने पूरा कैंपेन फोकस किया, उसी तर्ज पर राजस्थान में कांग्रेस सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और अस्थिर सरकार जैसे मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। ऐसी आहट मिल रही है कि बीजेपी बेरोजगारी और पेपर लीक को लेकर के गहलोत सरकार को घेरने के साथ महिला सुरक्षा, महंगी बिजली जैसे आम जन से जुड़े मामलों को लेकर के जनता के बीच जाएगी। राजस्थान में करौली, भीलवाड़ा, जोधपुर, उदयपुर समेत कई शहरों में कांग्रेस कार्यकाल में हुई सांप्रदायिक घटनाओं को लेकर तुष्टीकरण को भी मुद्दा बनाया जा सकता है। राजस्थान में भाजपा SC/ST सीटों पर खास रणनीति बना रही है क्योंकि कर्नाटक में SC/ST समुदाय के प्रभाव वाली ज्यादातर सीटें हार गई थी। कर्नाटक में उसे ST के लिए रिजर्व 15 सीटों में से एक भी सीट पर जीत नहीं मिल सकी। SC की 36 सीटों में से बीजेपी सिर्फ 12 सीटों पर ही जीत सकी। कांग्रेस ने ST की 14 और SC की 21 सीटों पर कब्जा जमा करके सत्ता की सीढ़ी पार की। कर्नाटक में SC/ST प्रभाव वाली ज्यादातर सीटों पर जिस तरह से भाजपा हारी, उसी तरह राजस्थान में भी SC/ST सीटें भाजपा की कमजोर कड़ी हैं। अब भाजपा SC/ST समुदाय को अपने पक्ष में करने के लिए जी तोड़ मेहनत करने में जुटी है। पीएम मोदी के दौरे बीजेपी की खास रणनीति का हिस्सा है। माना जा रहा है कि पिछले तकरीबन 5 महीनों से मानगढ़, भीलवाड़ा, दौसा, आबू के पीएम मोदी के दौरे इन्हीं समाजों को साधने के लिए हुए। बता दें कि राजस्थान में
एससी रिजर्व सीटें 34 हैं, लेकिन भाजपा के पास मात्र 12 सीटें ही हैं। पिछले चुनाव में वो 22 सीटों पर हार गई थी। एससी सीटों की बात करें तो कुल रिजर्व 25 सीटों में से भाजपा 2018 के चुनाव में सिर्फ 9 सीटें ही जीत सकी थी। जीत के फॉर्मूले पर अमल के तहत कांग्रेस में प्रभावी माने जाने वाले नेताओं पर बीजेपी की नजर है, जो किसी कारण से पार्टी से असंतुष्ट है। इसके अलावा पिछली बार कांग्रेस में जहां बगावत हुई, उन सीटों पर भी भाजपा का फोकस है। चुनाव से पहले सुभाष महरिया की तरह ही पार्टी कांग्रेस से कई नेताओं को तोड़ करके बीजेपी में ला सकती है। वसुंधरा सरकार में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच की मांग पर पहले अनशन और फिर 5 दिन की जन संघर्ष यात्रा निकालने वाले पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की 15 मई की सभा में मंत्री राजेंद्र गोड़ा ने अपनी ही सरकार पर भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ देने का आरोप लगाए थे। इस मुद्दे को बीजेपी ने पकड़ लिया। बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने कांग्रेस सरकार में 50% कमीशन के आरोप लगाकर इसे हवा दे दी। बीजेपी की रणनीति है कि कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार के इस मुद्दे को इतना उछाला जाए कि लोगों में ये मुद्दा चुनाव तक पूरी तरह से छा जाए। यही कारण है कि बीजेपी के हर नेता ने कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार को अपने बयानों में शामिल कर लिया है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जब सरकार के मंत्री और विधायक ही इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उनकी सरकार में जबरदस्त भ्रष्टाचार है, तो फिर क्या कुछ बाकी रह गया है। बीजेपी के जानकार नेताओं का कहना है कि हर विधानसभा क्षेत्र में ये स्टडी हो चुकी है कि वहां पर विरोधी पार्टी का कौन कौन नेता प्रभावी है। भाजपा हर जिले में ऐसे लोगों को चिन्हित कर रही है जो चर्चित चेहरे के रूप में अपनी जाति में प्रभाव रखते हैं। ये ऐसे चेहरे होंगे जिनको उनकी जाति के बहुल वाली सीट पर टिकट देने से पूरे जिले में उस जाति के वोटर्स पर पकड़ बनाई जा सके। ऐसे चेहरे दूसरी पार्टियों में ढूंढे जा रहे हैं। दरअसल आसपास की उसी जाति की बहुलता वाली सीट पर भी उनका फायदा उठाने की कोशिश की जाएगी। ऐसी 19 सीटें हैं जहां पर पिछली बार कांग्रेस के बागी लड़े या बसपा से लड़ करके कांग्रेस के उम्मीदवारों को हराया और बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। उन सीटों पर भाजपा की कोशिश है कि अगर इस बार भी हालात उसी तरह रहते हैं तो बीजेपी कई सीटों पर कांग्रेस में तोड़फोड़ करने की रणनीति पर काम करेगी। बताया जा रहा है कि पायलट खेमे में असंतुष्टों से भी बीजेपी ने संपर्क बनाया हुआ है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।